वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके बीच आज क्लास 12 के लिए एग्ज़ाम व्यू से कुछ बताने जा रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले हम पिछले वीडियो में बाबू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताए थे, लेकिन वो डॉट के बारे में बताए थे। ठीक है, अभी क्रॉस बता दे रहे, फिर बता देंगे आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर इस पर क्वेश्चन चलेंगे 1-2 वीडियो। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है बाबू, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बाबू एक ही हुआ। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, बी कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी एज अ को इनिशियल, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को इनिशियल वेक्टर्स, एंगल थीटा, ये आपका वो परपेंडिकुलर हो गया एन कैप। तो इसके बीच का जो आपके पास होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए मैग्नीट्यूड में है सेंसो, ये आपको चलाएगा साइन थीटा, ये एन कैप। इसका प्रूफमेंट भी पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, वो आपको आगे मिलेगी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टेकन एज ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर इतना। यदि आप इसी को आप मैग्नीट्यूड के सेंस में कर लेते हैं आप इस तरह से, तो ये तो आपका हो जाएगा 1, क्योंकि आपका एन कैप जो है एन कैप, ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कहाँ पे है, परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब ये दो वेक्टर पर एक साथ परपेंडिकुलर इस तरह से है ना, ऐसे। तो अब यहाँ देखिए, तो ये आपके पास हो जाएगा इतना, तो ये आपका हो गया 1, ये आपका इतना रिजल्ट। मेनली रिजल्ट आपको यही होता है। ठीक है, इस तरह से यदि आप साइन थीटा का मान निकालिएगा तो आपको बाबू ये देगा। ठीक है, इसमें आप कई तरह की बात होगी, जैसे मान लीजिए कि आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, बी क्रॉस है तो ये थीटा है, तब ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा बाबू ये माइनस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा इतना, तो ये आपको हो जाएगा साइन में नेगेटिव एन कैप। तो आपको पहले से पता है एज ए क्लास 11 साइन अंडर माइनस नेगेटिव होती है, बाहर आकर क्या दे देगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इस तरह से एडजस्टमेंट। तो ये जो आपके पास है, अब यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट जो था वो कम्यूटेटिव था, लेकिन ये जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, तो ये देगा आपको यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसको आप नहीं लिख सकते। मतलब ये जो है डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं, यदि हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए क्या देगा, देखिए तो ए क्रॉस ए में आपका एंगल जो है वह 0 हो गया, तो साइन 0 आपका हो गया बाबू 0। तो इस कारण से टोटल का क्या हो गया, तो यदि यहाँ पे डॉट रहेगा तो वो अलग देता है ना, बता चुके हैं आपको। तो ए क्रॉस ए रहे या आपको बी क्रॉस बी रहे, डॉट के बीच में वह 0 नहीं देगा, लेकिन क्रॉस के सेंस में आपको 0 देगा। इस चीज़ को जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ सेम करेगा क्रॉस तब, तो वो लिखा जा सकता है ये आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सबका सब मान आपको 0 देगा। ठीक है, यदि इसी सेंस में आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर लीजिएगा, तो ये जो आपको देगा ए क्रॉस बी का मान, ये साइन 90 आपका हो जाएगा बाबू 1। ठीक है, ये देगा। अब यहाँ देखिए, तो यदि हम आई क्रॉस जे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1, आई क्रॉस जे, तो ये जो जब जाएगा आई जे और ये के, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये जब परपेंडिकुलर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे के। इस कारण से छोटू आई और के जे को जब क्रॉस करेंगे तो ये आपको के देगा, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं इस तरह से, है ना, आई जे और के। यदि आप साइक्लिक में चलोगे तो जे क्रॉस वहाँ के है तो आपको ये आई दे देगा। ठीक है, या के क्रॉस आई है तो आपको यहाँ जे दे देगा। अब हम आपको बताएंगे कि टू वेक्टर्स
ए एंड बी आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तब परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए एंड बी टेकन एज देयर क्रॉस प्रोडक्ट इतना, मतलब दो वेक्टर पहले से दिया हुआ है, इसका कोई परपेंडिकुलर वेक्टर कहा जाएगा तो इतना निकाला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि ये कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी, सो देख लीजिए। ए का मान आपके पास a1 a2 a3 के रेस्पेक्ट में इतना है, वेक्टर बी का मान b1 b2 और b3 इतना है बाबू। तो अब यदि आपको a डॉट बी कहा जाता था तो ये तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अब यदि आपको a क्रॉस b कहा जाए निकालने के लिए, देखिए तो इसको क्या करना, डिटर्मिनेंट फॉर्म इसको एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। a क्रॉस b है तो ये i हो गया, ये j हो गया, k हो गया। i चूंकि फर्स्ट है तो इसको लिख देंगे यहाँ r2 के जगह पर, r1 आपका ये हो गया, r2 ये हो गया, फिर आपका सेकंड वाला यहाँ है, और इसके बाद हम इसको एज ए डिटर्मिनेंट पे एक्सपेंड कर देंगे बाबू, प्लस माइनस प्लस पर, ठीक है। इस तरह से आपको ये तोड़कर निकला जाएगा आपका इतना। जैसे क्वेश्चन भी देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास a का मान दे दिया 2 3 -4 और वेक्टर b आपका हो गया 1 2 + 3। आपको कहा जाएगा a क्रॉस b निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप इस सेंस में आप क्या करना है, i j और k दे दीजिए। ये पहले बार 2 3 -4 1 2 3। अब जब इसको आप तोड़िएगा बाबू तो ये i फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा एज अ डिटर्मिनेंट, फिर माइनस ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 -4। फिर से इसको देख लीजिए, अब यदि हम यहाँ से ले रहे हैं इसलिए तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और जब j के लिए हम बात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल है ये बार बार। जब k के लिए बात करेंगे तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बचा बाबू यहाँ पर k के साथ 2 3 1 2। इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, ये आपको दे देगा i 9 + 8 6 + 4, ये आपको दे देगा बाबू इतना। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अभी जस्ट देखिए, पहले आपको कुछ एक जो बाबू बैक है छूट गया है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो इसका एरिया जो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, ये हाफ, यहाँ कोई भी दो साइड ले लीजिए तो हाफ हो जाएगा ये आपका BC, ये मान लीजिए आप 20 से लिए हैं बाबू तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसी तरह का यदि मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम रहेगा और यह A ले लिया गया और ये बाबू B ले लिया गया, तो आपके पास जो एरिया ऑफ देगा पैरेललोग्राम ये हो जाएगा केवल आपको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यदि आपके पास कोई यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, तो यहाँ लेना पड़ेगा AB क्रॉस AC, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिए हैं बाबू B को माने को इनिशियल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो हाफ क्रॉस A मैग्नीट्यूड ऑफ BC और ये B है, BC और B इस तरह से आप निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ वेक्टर A और वेक्टर B आपको यहाँ दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड इतना। देखिए इसमें आपको तीन तरह का क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है ये ना दे या आपको यह दे, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो A + B क्रॉस A - B, ठीक है। तो हम पहले क्रॉस के लेफ्ट और क्रॉस के राइट का काम कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर A + G जब B का बात आएगा तो आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 7 और ये 3 है, इसको जोड़िएगा तो आपको 1, इसको जोड़िएगा तो फिर आपको 1। फिर उसी तरह बाबू अब ये निकालेंगे A - B का मान। तो A - B का मान आपको क्या हो जाएगा, चूंकि माइनस से B है तो ये +3 हो जाएगा, -7, तो हो जाएगा आपका 4i, ये इतना, और ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बाबू आपका 7, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ से आपके पास बच गया A + B, ये डॉट क्रॉस A - B। देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले इसका क्रॉस निकालेंगे। तो ये क्रॉस आपको बताया गया जस्ट I J K, इसको ऐसे एडजस्टमेंट कर लेना है बाबू। उसके बाद हमको ये जो क्रॉस के लेफ्ट है इसका स्केलर कंपोनेंट को लिखना है, तो हो जाएगा 10 1 और 1, और फिर इसका लिखेगा 7 इतना। अब इसको वो डायरेक्ट तोड़ रहा है, ठीक है। तो I जब लीजिएगा तो आपका 1 1
माइनस जे जब लीजिएगा, ये आप सब पे कैप दे दीजिएगा, जे लिया वो इतना हो गया, ये आपको इतना, फिर के हो गया बाबू, तो ये हो गया आपका 10 1 माइनस 4 7, इसको रीअरेंज कर लीजिए, ये जाएगा आपको -11 और -7 हो जाएगा आपको -18, ये आपको हो जाएगा कितना -110 और 4, तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 110 और प्लस में 4, तो 114 जे। फिर अब ये हो जाएगा आपका 70 प्लस में 4, इस तरह से, ठीक है। अब जब यहाँ आपको ये इतना कन्फर्म हो गया तो फिर आप इतना का मैग्नीट्यूड निकालना है इस तरह से, ठीक ना। हो सकता केवल क्वेश्चन में यही रहेगा तो यहीं पे ला कैंसिल छोड़ देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड के लिए फिर आपको वही कहानी करना है, ठीक है। इसका आप निकाल लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ का यदि मान लीजिए कहा जाए, आपके पास यह कहा जाए निकालने के लिए, एक बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन वेक्टर ए एंड बी, इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ही हो गया, तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए एंड बी, इस चीज़ के बारे में आपको हम बता चुके हैं, एंड बी कि डायरेक्ट हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अतः ये क्रॉस भी आपको यहाँ दिया हुआ है, तब यहाँ पर हो जाएगा आपको आई जे और के, ये आपका बाबू 3 4 -5, ये हो गया 7 -3 और आपका ये 6, फिर इसको आप तोड़िएगा, ठीक है। तो तोड़ कर ये आई 4, इस तरह की जब आप कर कीजिएगा बाबू, तब क्वेश्चंस आपको बनेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा कितना 24 -15 18 + 35, फिर आपका हो जाएगा -9 -28, इसे सब निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब कभी आपको कहा जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन गिवन वेक्टर, तो उसका मतलब हो गया प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन जो हमेशा बाबू पूछता है, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।